जय सुयाणवभवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महावीर सच्चिदानन्दसम्पूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शङ्खेश्वरपुरोत्तं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 5 मई 2022 दिन गुरुवार। विषय देवेंद्र जी चौबीसी, क्लास नंबर 56। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। केवली भगवान जानने व देखने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसे दर्पण। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से केवल ज्ञान में अनंतता जाननी चाहिए। सिद्ध शिला में पहुंच जाने के बाद सिद्ध भगवान उनके द्रव्य पर्याय में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन महावी गेह परिवर्तन से गुण पर्याय में परिवर्तन होता है। जैसी पदार्थ व्यवस्था है वैसा केवली जानते हैं, और जैसा केवली जानते हैं वैसी ही पदार्थ व्यवस्था है। भगवान का स्वरूप गुण रहित नहीं है। परमात्मा को जानना है तो योगों को स्थिर करना पड़ेगा, और स्थिर उपयोग का नाम ही मेडिटेशन है। भगवान का जो शुद्ध भाव है उसमें अपने उपयोग को स्थिर करना है। और महाराज श्री ने अंतिम में बताया था कि उपयोग को स्थिर करने वाला साधक कर्म की निजरा करते करते परम सुख की प्राप्ति करता है। और वहां परमात्मा के विशेषणों की चर्चा चल रही थी। वह अंतिम में चर्चा आई थी, परमात्मा निर्भय होते हैं, अर्थात वो सभी भयों से रहित होते हैं। उनको किसी से भय नहीं होता और अन्य को भी उनसे भय नहीं होता। और परमात्मा की जितनी सारी संपत्ति है वो अव्यय रूप है। इस प्रकार हमने पूर्व क्लास की समरी देखी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ। धन्यवाद ना, बहुत बढ़िया। देवचंद्र जी महाराज जिस तरह से इस 10वें शीतलनाथ भगवान के स्तवन में उन्होंने जो मुख्य कंसेप्ट जो लिया है, उस कंसेप्ट के अंदर मुख्य लक्ष्य उनका है परमात्मा के गुणों की अनंतता, विशालता, व्यापकता, इन सब का जो एक नाम दिया है प्रभुता। उस प्रभुता को कैसे समझे हम? भक्त जब भगवान की उपासना करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है परमात्मा को पहचानना। परमात्मा की पहचान परमात्मा के गुणों से होगी। हम कई लोग परमात्मा की पहचान बस उनके नाम मात्र से कर लेते हैं, और कई लोग परमात्मा को बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। सिर्फ उनको अपने दुख, दर्द, विघ्न, संकट टले, नाश हो, उससे ही मतलब होता है। ऐसी मात्र स्वार्थी भक्ति, इसको कहते हैं स्वार्थी भक्ति, कि मात्र अपने दुख से मतलब है उसको, भगवान से कोई मतलब नहीं। भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, कुछ भी मतलब नहीं। हमको ऐसी गलती नहीं करनी। हम इस कक्षा के इस लेवल के भक्त नहीं हैं। इसी लेवल तक, इसी हद तक हम जो है मात्र ऐसे ही भक्त कब तक बने रहेंगे सर? बीते अनंत भूतकाल में, अनंत जन्मों में हमने भी ऐसा ही किया था। जब हम दुखों में लिप्त थे, जब हम संकट आपत्तियों में घिरे हुए थे, हमें संसार की समस्याएं सब प्रकार की परेशान कर रही थी, हमने भी यही किया था भूतकाल के अनंत जन्मों के अंदर। अब क्या करना है? अब क्या करना है? हे परमात्मा, मेरे दुख मेरे कर्मों के कारण है। मुझे जितनी दुख की चिंता नहीं है, उससे अनेक गुनी मेरी कर्म चिंता है। मैं कर्मों का क्षय कैसे करूं और आत्मा के गुणों को प्रकट कैसे करूं? बस मेरी तो एक ही बात है। अब इसी के लिए हम परमात्मा को
परमात्मा के पास आए, परमात्मा के गुणों का निरीक्षण कर रहे हैं और तब ये पता चल रहा है कि परमात्मा के गुणों का प्रमाण कितना अनंत है। ये शब्द शीतल जिनपति प्रभुता प्रभु ने, ये जो विशेषता है कि हे शीतलनाथ भगवान, आपके गुणों की जो प्रभुता है, क्या लाया कि नहीं, आपकी प्रभुता इतनी प्रधान है, मुझ थी कही न जाए जी, मैं तो नहीं कह सकता था, मैं तो नहीं बोल सकता, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपके इतने बड़े गुणों का वर्णन मैं कर सकूं, कोई संभावना नहीं लगती है। इस तरह से अब वो अनंतता, फिर निर्मलता, फिर पूर्णता सा, अब ये जो संबंध जोड़ा है, जो गुण पूर्ण होंगे वही गुण अनंत होंगे, जो गुण अनंत होंगे वही गुण पूर्ण रूप में होंगे साहब। अरे ये बात समझ में आपको? बोलिए साहब राहुल जी, मैंने क्या कहा है लास्ट शब्द? जो गुण अनंत होंगे वही पूर्ण होंगे और जो पूर्ण होंगे वही अनंत होंगे। हाँ, अब इसमें दृष्टांत रूप ले लीजिए केवल ज्ञान केवल दर्शन। जैसा कि हमने आत्मा स्वरूप जो समझा है, तो आत्मा स्वरूप के अंदर इनके आत्मा के गुणों की बात आई। अब सबका एक ही तो स्वरूप है ना। अब ये है परमात्मा की आत्मा। अब उनकी आत्मा के अंदर जो हम देख रहे हैं, ये केवल ज्ञान और ये केवल दर्शन क्या हुआ? अब ये दोनों अनंत प्रमाण में प्रकट हो गए। कोई भी गुण अनंत प्रमाण में कब प्रकट होता है? बोलिए, तृप्ति बेन बोलेंगे। जब संपूर्ण कर्म का नाश हो जाता है, कोई भी कर्म उनके ऊपर आवरण नहीं रखते हैं, तब कोई भी कर्म कोई भी आवरण। बस अब बात क्या करनी है? जिन कर्मों का क्षायिक भाव से क्षय हो जाएगा, वे ही गुण पूर्ण रूप में प्रकट होंगे, वे ही गुण अनंत प्रमाण में रहेंगे। ज्योति बेन, ऐसे शब्द बोल सकते हैं आप? जब क्षायिक भाव से कर्म श्रेय होगा, तभी तो पूर्ण रूप से गुण प्रकट हो जाएंगे, और जब पूर्ण से प्रकट हो जाएंगे मतलब वो क्षायिक भाव से हुआ है, अनंत प्रमाण में होंगे, ये बोलना है आपको। अब ये क्या हुआ कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय संपूर्ण क्षय हो गया क्षय के भाव से, तो ज्ञान दर्शन प्रकट हो गया। अब इसी तरह से अगर हम ये गुण जो है, ये गुण क्या है? अव्याबाध। अब ये भी अव्याबाध गुण है। ध्यान रखिए, आत्मा का जो भी गुण होता है उनके प्रत्येक प्रदेश में होता है। आत्मा के प्रदेश ही असंख्य होते, इसलिए प्रत्येक गुण असंख्य प्रदेश में होगा। बोलिए साहब, माता जी पहले ये शब्द बोलेंगे आप? परमात्मा आत्मा के जो भी गुण होते हैं वो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में होते हैं। हर चलिए, अब ये जो है आत्मा के प्रदेशों की बात आ गई, तो यहाँ हमको ये तो स्पष्ट हो ही गया है कितने प्रदेश है आत्मा के। अब ये आत्मा चाहे हमारी है, चाहे निगोद की है, चाहे परमात्मा की है, चाहे मोक्ष में गए सिद्ध आत्मा की है, एक सरीखी एक जैसी सब प्रमाण है। द्रव्य स्वरूप से भी एक सरीखा एक प्रमाण, कोई रत्ती भर फर्क। अब लीजिए आप, ये लीजिए केवल दर्शन गुण, ये लीजिए केवल ज्ञान का गुण। अब इसको आप देखिए तो एक एक प्रदेश के अंदर, एक एक प्रदेश के अंदर एक गुण जो है, ये कितना प्रमाण, कितने प्रमाण में व्याप्त है। केवल दर्शन। अब इससे क्या करना है उनको? अब इससे मात्र देखना है। और क्या
कितना देखना है? अनंत प्रमाण, हाँ जी। अनंत तो ये दर्शन, केवल दर्शन, इधर देखिए, अनंत दर्शन। केवल दर्शन, ये गुण जो आत्मा का है, ये एक एक प्रदेश में है। अभी मैंने इतना ही बोला है, वाक्य ध्यान से सुनिए। केवल दर्शन आत्मा के एक एक प्रदेश में है। ये वाक्य पर्याप्त है क्या? नीलिमा बहन बोलो। एक एक प्रदेश में है और अनंत प्रमाण में है। हाँ, मैंने ये प्रश्न पूछा है कि ये जो आत्मा के गुण है, अब आपको ये देखना है कि मैंने बोला है केवल दर्शन, केवल ज्ञान आत्मा के एक एक प्रदेश में है। ये वाक्य सही है। आप इसमें कौन से शब्द जोड़ करके इस वाक्य को और करेक्ट करना चाहते हो? बोलिए राहुल भाई। ये दो ही गुण नहीं, सब गुण आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत अनंत प्रमाण में है, लेकिन कर्मों के आवरण से ढके हुए हैं। आगे का क्यों बोल रहे हो? एक एक प्रदेश में अनंत प्रमाण में है गुण, एक एक गुण, एक एक डबल नहीं, 2 बार 3 बार बोलने की आदत निकाल लो। हाँ जी। अब क्या हुआ, मैंने जब बोला था कि एक एक प्रदेश में एक एक गुण है, इतना ही बोला, तो इट शोज ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट, बस गुण का अस्तित्व बता दिया। अब जब आपको प्रमाण बताना है, प्रमाण बताने के लिए आप कैसे बोलेंगे? एक गुण एक एक प्रदेश में अनंत अनंत प्रमाण में है। बोलिए उमेश जी, ये शब्द बोलेंगे आप? एक एक गुण नहीं, चलो परमिता बहन बोलिए। एक एक प्रदेश में एक गुण अनंत अनंत प्रमाण में है। अब ये बताइए कि आत्मा के गुण है कितने? आत्मा के गुण अनंत है। अब सबको उसी पहले वाक्य के साथ जोड़ करके बोलिए साहब। अब आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए। बोलो नीलिमा बहन बोलो। एक एक प्रदेश में अनंत प्रमाण में अनंता गुणों છે। अनंत एक एक गुण आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत प्रमाण में है। अनंत गुण आत्मा के असंख्य प्रदेशों में अनंत अनंत प्रमाण में है। अब उसको कहते हैं, ये जब आप आ गई ना बात, अब इसको कहते हैं प्रभुता। अब भी मैंने शब्द बोला था, प्रभुता शब्द का अर्थ बोलिए साहब। बोलेंगे आप ललिता जी? अब ये प्रभुता मतलब क्या अर्थ हुआ इसका? तृप्ति बहन बोलना। अब एक शब्द ही बोलना है, वाक्य भी पूरा नहीं बोलना है। प्रभु के अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के गुण असंख्य आत्म प्रदेशों में अनंत अनंत प्रमाण में है। मैंने पूछा बोलते क्या? मैंने क्या की पूछा? प्रभुता। चलिए अमन जी बोलिए। प्रभुता का मतलब व्यापकता। बस एक शब्द ही तो बोलना है। प्रभुता का मतलब विशालता है, व्यापकता है। उस व्यापकता का ही नाम अनंतता है। प्रमाण जो बताना है, अब चाहे ये प्रदेश लो कि ये प्रदेश लो, लेकिन मिला करके जब बोलेंगे, आपने सूर्य को देखा है उगते हुए। अब सूर्य के एक कॉर्नर से प्रकाश निकल रहा है क्या? सूर्य की एक ही किरण निकलती है क्या? लेकिन सूर्य की प्रत्येक किरण के अंदर वो ऊर्जा और उष्मा है कि नहीं? अब एक सूर्य की जितनी किरणें निकल रही हैं, उन सब के अंदर वो प्रकाश, वो उष्णता, वो ऊर्जा है कि नहीं है? बरोबर है। बात तो वही आ रही है ना। आपने 10 किलो शक्कर ली, 10 किलो शक्कर के अंदर एक कण लो, एक कण में भी शक्कर की मिठास है कि नहीं है? समुंदर इतना बड़ा है, समुंदर की एक बूंद लो, उसमें खाराश है कि नहीं है? नमक का प्रमाण है कि नहीं है? फिर समुंदर की हजारों बूंद ले लो, 1000 बाल्टी पानी ले लो, तो सबके अंदर है। आत्मा के अंदर वही नियम है। जो एक प्रदेश में है वो सर्व प्रदेश में है, जो सर्व प्रदेश में है वो एक प्रदेश में है। बोलिए अमन जी, पहले ये बात बोलिए। ये दो ही गुण आत्मा के एक एक प्रदेश में है, लेकिन कर्मों के आवरण से ढके हुए हैं। हाँ जी। अब ये प्रभुता मतलब क्या? बोलिए
आत्मा के अंदर जो स्वर प्रदेश में है वो एक प्रदेश में है, और जो एक प्रदेश में है वो स्वर प्रदेश में है। सूर्य के प्रकाश में जो एक किरण में है वो असंख्य हजारों किरणों में है। समुद्र की एक बूंद में जो है वो संपूर्ण समुद्र में है। अरे ये बात समझ में, आत्मा के जो एक प्रदेश में है वो सर्व प्रदेश में, जो सर्व प्रदेश में है वो एक प्रदेश में है। बरोबर गिनती के 2 वाक्य बोलिए माता जी, कैसे बोलेंगे देखो। आत्मा के जो गुण एक प्रदेश पर हैं वो अनंत प्रदेशों पर हैं, असंख्य अरे प्रदेशों पर हैं, असंख्य प्रदेशों पर हैं, और जो असंख्य प्रदेशों पर हैं वो एक प्रदेश पर है। हाँ, अब ये बात आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान देना, शब्द बदल रहा हूं। आत्मा के एक प्रदेश में जिस गुण का जितना प्रमाण है उतना ही प्रमाण आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में, सर्व प्रदेशों में है साहब। ये समझ में आना चाहिए। बोलिए परमिता बेन। आत्मा के एक प्रदेश में जितने गुण है उतने ही गुण आत्मा के अनंत असंख्यात प्रदेश में उतने ही प्रमाण में होंगे। તમે લોગસ ગણજો 3 લોગસ, તમે શબ્દ છોડીને બોલો છો, એ તકલીફ થઈ જાય છે। बोलिए ज्योति बहन, इन्होंने कौन से शब्द छोड़े हैं वो बोलो। एक एक प्रदेश में गुण अनंत प्रमाण में है, वो सभी प्रदेशों में उतने ही अनंत प्रभाव। एक एक प्रदेश में जो गुण जितने प्रमाण में है वही गुण आत्मा के असंख्य प्रदेशों में प्रत्येक में उतने ही प्रमाण में। अब उतने ही प्रमाण आया तो अनंत लाना ही पड़ेगा। जब तक जिन गुणों की प्रमाण में अनंतता नहीं सिद्ध होगी वहां तक प्रभुता सिद्ध नहीं होगी। राहुल भाई पहले ये शब्द बोलिए। जब तक अनंतता, गुणों की अनंतता सिद्ध नहीं होगी तब तक प्रभुता सिद्ध नहीं होगी। हाँ बस ये आधार हो गया, समझे। भगवान प्रभु को प्रभु क्यों कहा है? प्रभु कहने का मतलब प्रभुता के कारण प्रभु कहा है। तो प्रभुता क्या चीज है, प्रभुता क्या चीज है वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं, क्योंकि देवचंद्र जी ये शब्द लिख रहे हैं यहाँ पर। शीतल जिनपति प्रभुता प्रभु नहीं मुझती कहिए न जाए। हे शीतलनाथ भगवान, ये जो आपकी प्रभुता है, इतनी बड़ी व्यापक प्रभुता है, इतनी बड़ी व्यापक प्रभुता है, मेरे से तो नहीं कही जा सकती। मैं तो कहने में सक्षम नहीं हूं, समर्थ नहीं हूं। और कहां से होंगे साहब, मैंने तो अनुभव नहीं किया है। लेकिन जो वर्णन आपका मैंने सुना है, आपका स्वरूप जो सुना है, हे भगवंत, आपके गुणों की प्रभुता कितनी व्यापक है, कितनी अनंत है। इसलिए फिर बाद में दूसरी तीसरी गाथा के अंदर पहले एक एक का एग्जाम्पल लेके बता दिया। केवल ज्ञान कितना व्यापक है, केवल दर्शन कितना व्यापक है, ये सारा स्वरूप समझा दिया। अब उससे आपको ये ख्याल आ जाएगा आत्मा के एक एक प्रदेश। अब इधर देखिए, ये हो गए असंख्य प्रदेश। अब इसमें जो केवल ज्ञान है और इसमें जो केवल ज्ञान है, क्या फर्क है, कम ज्यादा है क्या? इसमें जो केवल दर्शन है और इसमें जो केवल दर्शन है, कुछ कम ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ जी, नरेंद्र जी बाठे जी बोलिए साहब, मैंने क्या प्रश्न पूछा है? आत्मा के जो प्रत्येक प्रदेश में कोई गुण अंतर है क्या? लेकिन आत्मा के कोई प्रदेश गुण में अंतर नहीं है। इस प्रदेश में, आत्मा के इस प्रदेश में जो केवल ज्ञान जितना है और इस प्रदेश में जो केवल ज्ञान जितना है, उसमें कोई कम ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। बस तो यही बात, सूर्य के किरणों में वही सूर्य की किरण यहाँ पड़े, वही सूर्य की किरण और जगह पर पड़े तो उसके प्रकाश में कोई कमी रहेगी क्या? उसकी उष्णता में कोई कमी रहेगी क्या? कहीं से भी। अब उस क्षेत्र के देश के हिसाब से वहां के जो एक्सिस वगैरह है, कहीं कम ज्यादा आपको क्षेत्र के हिसाब से लगेगी। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र एक सरीका, एक जितना, एक प्रमाण।
क्यों? समुद्र में कितना नमक है बोलिए। अब समुद्र में कितना नमक है? समुद्र का पानी, पानी में के नमक, नमक की खाराश, खाराश की मात्रा, प्रमाण। अब ये पूरे समुद्र में मिला करके आप देखेंगे अनंत बूंद है तो अनंत बूंदों में खाराश का प्रमाण कितना है? यहाँ पर क्या है और समुद्र के बूंद में पानी में फर्क क्या करना है? किस फर्क से आप बोल सकते हो? निपा बहन बोलेंगे? समझ में आ रही है बात? समुद्र में खाराश है, उसी तरह आत्मा के प्रदेशों में गुण है। आपने बैठा ही नहीं बात। दो में से दोनों के अंदर प्रमाण निकालना है। चलिए, समुद्र की एक बूंद में खाराश की मात्रा अनंत नहीं है, संपूर्ण समुद्र की मिलकर के खाराश अनंत है। लेकिन आत्मा में क्या फर्क है? एक प्रदेश में अनंत है। हाँ, ये बात है। आत्मा के एक प्रदेश ज्ञान केवल दर्शन जितना अनंत है उतना असंख्य सभी प्रदेशों में है, लेकिन समुद्र में ऐसा नहीं है। समुद्र के एक प्रदेश में नमक की खाराश अनंत प्रमाण में नहीं है, लेकिन पूरे समुद्र की अनंत बूंदें जितनी होगी उनकी सबकी मिलाकर के नमक की खाराश अनंत हो जाएगी। ये फर्क है कि नहीं है? तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब आप थोड़ा सा और ध्यान देना। थोड़ा सा कठिन हो रहा है लेकिन मैं आपको सरल कर रहा हूँ, आप कंसंट्रेशन रखना। अब मैंने इधर बताया कि ये केवल दर्शन है, इधर ही इसके ऊपर केवल ज्ञान है कि नहीं है? Meena Benji, now the question is changed, the topic is changed. Can you speak? What is the question? Atma's each particle has infinite Keval Gnan and Keval Darshan. That is different, but what is the question? बोलिए साहब, तृप्ति बहन सही बोलेंगे? हाँ, जल्दी कर। हाँ, सही बोलेंगे सर जी, क्योंकि जो देख रहे हैं, जान रहे हैं, मतलब जो केवल ज्ञान है वही केवल दर्शन है, तो वो एक दूसरे में मिल गए। 3 लोगस गिनो। मैंने क्या बताया आपको? आत्मा इस प्रदेश में, यहाँ पर मैंने ये बताया केवल दर्शन है। इसी प्रदेश पर केवल ज्ञान है कि नहीं है? बस इतनी सी बात है। आपको इतना सा ही तो बोलना है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है राहुल जी? ये बोलिए आप, क्या सिद्ध हो रहा है? आत्मा के असंख्य प्रदेश में अनंत गुण हैं। एक एक प्रदेश में अनंत गुण। चलिए साहब, अब आपको क्या समझना है? मैं यहाँ पर आपको क्लीन, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर अब आत्मा के प्रदेश है, ये प्रदेश असंख्य हो गए साहब। अब यहाँ पर ही केवल ज्ञान, इस प्रदेश पर केवल दर्शन भी है, इधर ही केवल ज्ञान भी है, ये वितरागता भी इधर ही है, ये अव्याबाधपना जो है ये भी यहाँ पर इस प्रदेश पर है कि नहीं है? ये लो। अब जितने गुण हैं आप चारों तरफ लिख लो सर। अब इन सब गुणों को लिख करके बोलिए, मैं इस प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो इस प्रदेश पर ये गुण सब आए कि नहीं आए? सब पहले ये बात है, सोचिए। अब आपको ख्याल आ जाएगा। क्या समझ में आया? निपा बहन, आ रहा है कुछ समझ में? नहीं? हाँ या ना? दरेक प्रदेश में हर एक गुण, दरेक गुण अनंत प्रमाण में है। तो पहली बात ये हो गई कि आप कोई भी प्रदेश ले लो। मैंने आपको समुद्र की बूंदों का एग्जाम्पल दिया। अब समुद्र की बूंदों के एग्जाम्पल से जैसे आप समझ गए, यहाँ आत्मा के प्रदेश असंख्य है। एक भी प्रदेश, एक भी गुण न हो ऐसा संभव नहीं है। तो एक एक प्रदेश पर एक एक गुण है, तो सभी गुण एक प्रदेश पर भी है। अब समझ में आ रहा है? सभी गुण सभी प्रदेशों में है, अनंत गुण असंख्य प्रदेशों में है, तो एक प्रदेश पर भी अनंत गुण है और उस पर भी एक एक प्रदेश पर एक एक गुण का प्रमाण भी अनंत है। अब 3 वाक्य है साहब, बोलो।
नरेंद्र जी बोल सकेंगे आप गिनती के 3 वाक्य? नहीं, चलो बोलो, नीलिमा बहन बोलो। आत्मा के एक प्रदेश पे अनंता है और अनंत प्रमाण में है, और वो असंख्य प्रदेश में चलिए गुण। फिर से, हाँ, अब थोड़ा सा जो है आपको भी देखिए, एक एक प्रदेश की बात हो रही है। अभी मैंने 3 गुणों के नाम लिखे हैं, अब आपको पूरा लिस्ट लिखना है। अब उन सब गुणों को, यहाँ पर भी जिन गुणों की बात ज्यादा हो रही है, 8वीं गाथा के अंदर ये अव्याबाद लिखा है सब, क्या लाया? अब ये जो अव्याबाद पना भी लिखा है, आगे जो है 9वीं गाथा देखेंगे, एम अनंत दानाधिक निज गुण वचनातीत पंडूरा जी। शीतलनाथ भगवान के स्तवन की 9वीं गाथा। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब ये आई बात अनंत दान, अनंत लाभ, एक एक गुण, गुणों का प्रमाण। फिर मैं सबके साथ में अनंत शब्द जोड़कर ही लिख रहा हूं। ये अनंत भोग, ये अनंत उपभोग, ये 5 गुण है, और इन 5 गुणों को अलग अलग किया है। नहीं तो अनंत वीर्य के एक नाम के अंदर सबका समावेश करके हम जनरल फॉर्म में बोलते थे। अब ये 5 गुण हमारे में भी है। इन गुणों को अंतराय कर्म ने ढक के रखा है। आवरणीय कर्म, अंतराय कर्म है। अब इन गुणों के अंदर जो आत्मा के सर्व प्रदेशों में सब है, जो हम यहां पर ये बात करते थे, मैंने एग्जाम्पल दिया, सूर्य की एक किरण में जो भी प्रकाश है, ऊर्जा है, उष्णता है, समझे, वो सूर्य की हजारों लाखों जितनी किरणें सब में। इधर मत, अलग मत समझिए। एक प्रदेश, सूर्य की एक किरण ठंडी है और सूर्य की दूसरी किरण गर्म है, और सूर्य की एक किरण में प्रकाश है और दूसरी किरण में अंधकार है, ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरह से आत्मा के एक एक प्रदेश में सभी गुण हैं, तो अनंत दान भी है। ये मैं आपको बता, ये मैंने यहाँ पर लिखा, ये अनंत लाभ भी लिखा, ये अनंत भोग भी लिखा है, ये अनंत उपभोगी लिखा है, ये अनंत वीर्य भी लिखा है। ये आप देख रहे हो। अब जो एक गुण में है वो सब गुण में है। नियम क्या बैठाया? आत्मा के एक गुण में जो है, जितने हैं, जितने प्रमाण में है, वो सभी गुणों में है, सभी प्रदेशों में है। ऐसे असंख्य प्रदेशों का समूहात्मक पिंड जो है वो आत्मा है, और ऐसे असंख्य प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण जितना अनंत है, वो सभी असंख्य प्रदेशों में उतना ही अनंत है। ऐसा बोलिए। अब जिनको 2 सेंटेंस बोलने, ये दोनों बोलने आते हैं कि नहीं, देखो साहब, बोलवाना चाहो परमिता बहन? आत्मा के एक एक प्रदेश में जो है, जितने जितने है और जितने प्रमाण में है, उतने ही आत्मा के असंख्यात प्रदेश में भी है। हाँ बोलो ज्योति बहन, बोलो। एक एक गुण जो है, जितने हैं, जितने प्रमाण में है, वो सभी असंख्य प्रदेश में अनंत प्रमाण में है। आपने बदल दिया आपके हिसाब से सेंटेंस। तो ये जो प्रदेश, अभी इन असंख्य प्रदेशों में से मैंने ये एक प्रदेश लिया है। ये एक प्रदेश में ये सब है, सब है। मैं आपको पूछूं कि दूध के एक एक बूंद में प्रोटीन है कि नहीं? अब आपने 1 लीटर दूध ले लिया, 10 लीटर दूध ले लिया, 10 लीटर की बूंद करो, 10 लाख बूंद हो गई।
अब एक बूंद में प्रोटीन है, वो 10 लाख बूंद में प्रोटीन है कि नहीं? समुद्र की एक बूंद में खाराश है तो समुद्र की अनंत बूंदों में वो खाराश है कि नहीं है? अब वहां क्या फर्क है? वहां अनंत शब्द नहीं लग रहा है, यहाँ अनंत शब्द लग रहा है। ये विशेषता है। समुद्र की भी व्यापकता है, समुद्र की भी प्रभुता है, विशालता है। ख्याल आया कि नहीं? यहाँ पर क्या है, एक आत्मा के प्रदेशों में इतने गुण हैं और उनकी व्यापकता है। और याद रखिए, इधर देखिए आप, ये सभी गुण सिद्ध आत्मा में है, अरिहंत की आत्मा में है, संसार की किसी भी आत्मा है, निगोद में ये है। किसकी बात चल रही है? आत्म द्रव्य और गुण की बात चल रही है, पर्याय की नहीं। अब वो पर्याय किसी की भी हो, किसी भी पर्याय में हो, प्रमाण तो इतना ही है, कोई कम ज्यादा नहीं है। बस हमारे में और भगवान में फर्क ये है कि हमारे गुण ढके हुए हैं, आवरणीय कर्मों से दबे हुए हैं, और भगवान ने क्या किया है? क्षायिक भाव की साधना उन्होंने की, आवरण सर्वथा हट गया, इसलिए गुण संपूर्ण रूप में प्रकट हो गए। तो थे कितने, उतने ही प्रकट होंगे। फिर से ध्यान से सुनना, आवरणीय कर्म के हट जाने से गुणों का प्रमाण बढ़ जाता है। बोले, सोच समझ के बोलना है। प्रश्न क्या है राहुल भाई, बोलो। आवरणीय कर्मों के कारण हटने के कारण गुणों का प्रमाण बढ़ जाता है। अच्छा, अब माता जी क्या उत्तर क्या देंगे? नहीं साहिब जी, नहीं बढ़ता। जितने गुण हैं वो उतने प्रमाण में ही रहते हैं, आवरण हटने से वो गुण प्रकट हो जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों बोला? जितने गुण का, यहाँ तो एक की बात करो ना। गुण का, गुण के ऊपर जो आवरणीय कर्म है, अब वो आवरणीय कर्म जितने प्रमाण में हटेगा उतने प्रमाण में गुण प्रकट हो। तो यहाँ पर जो है, अब आवरणीय कर्म संपूर्ण हट जाए तो गुण भी पूर्ण रूप में प्रकट हो जाए। तो पूर्ण रूप में प्रकट हो गया वही गुण अनंत रूप में, वही अनंतता प्रभुता है। साहिब जी, आपने जो एक बात ये कही ना कि जैसे समुद्र के एक बूंद में जो खारापन है वो सारी बूंदों में खारापन है, पर आपने कहा एक बूंद को अनंत नहीं कहेंगे, सारी बूंदों को मिला के अनंत खारापन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर इस चीज का फर्क है कि एक प्रदेश पे ही अनंत बोलेंगे। वहां समुंदर है, समुंदर की बूंद अपकाय है, पानी की बूंद है, वो जड़ है, नमक भी उसमें है। यहाँ आत्मा के प्रदेश है और आत्मा चेतन है, चेतन में गुणों का प्रमाण अनंत है और एक एक प्रदेश में गुण का प्रमाण अनंत है। अब क्या बैठाना है आपको? दान अनंत, लाभ अनंत, भोग अनंत, उपभोग अनंत, वीर्य शक्ति अनंत है। अब ये शक्ति भी इतनी अनंत जो आत्मा में पड़ी है, तो ये मत कहना कि किसी प्रदेश में चेतना है और किसी प्रदेश में नहीं है, किसी प्रदेश में वीर्य गुण पड़ा है और किस प्रदेश में नहीं है। ऐसा नहीं है। तो जो एक एक प्रदेश में वो अनंत प्रमाण में है। अब ये है कि भगवंत आपकी प्रभुता किस कारण है? हे परमात्मा, आपकी प्रभुता जो है आपके के कारण अनंत प्रमाण में प्रकट होना, ये आपकी प्रभुता है। अब ये हमको यहाँ बैठाना है। एम अनंत दाना दिक निज गुण, वचनातीत पंडुरजी, वासन भासन भावे, दुर्लभ प्राप्ति तो अति दूर जी। शब्द प्रयोग करते हैं देवचंद्र जी महाराज। हे भगवान, मैं न तो आपके इतने अनंत प्रमाण में प्रकट हुए गुणों को देख सकता हूँ, न जान सकता हूँ, न समझ सकता हूँ। वासन मतलब श्रद्धा कर सकता हूँ, भाषण मतलब जान सकता हूँ, और प्राप्ति तो अति दूर है जी भगवान। अब देवचंद्र जी अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि हे भगवान, आपका जो ऐसा स्वरूप है ये न तो मेरी श्रद्धा में बैठ रहा है, न मेरे ज्ञान में बैठ रहा है। अब इसकी प्राप्ति तो अति दूर है जी। मेरे लिए ये अवस्था प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। भगवान को कौन जान सकता है?
भगवान का ऐसा स्वरूप कौन जान सकता है? जो खुद भगवान जैसा बन जाए वही जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। अब जिसको केवल ज्ञान होगा, जिसको केवल दर्शन होगा, वही जान सकेगा भगवान का इतना अनंत पूर्ण स्वरूप। और मैं कौन हूं? मैं तो अपूर्ण हूं। हे भगवान, मेरी अपूर्णता एकदम लास्ट कक्षा की है और आपकी पूर्णता एकदम लास्ट कक्षा की है। अब मैं कैसे जानूं कैसे आपको? ये मेरे दिमाग में बात ही नहीं बैठेगी। हे भगवान, तो आप क्या दान दे रहे हो? आपको क्या लाभ हो रहा है? आप भोग उपभोग क्या कर रहे हो? आप अनंत वीर्य का क्या उपयोग कैसे कर रहे हो? अब ये कौन समझेगा? कैसे समझना? मुझे भी बड़ा कठिन लग रहा है समझाना। चलो अब एक बात हम कर लेते हैं। आदिनाथ भगवान 1,00,000 पूर्व तक केवल दर्शन से देखकर, केवल ज्ञान से जानकर, वितराग भाव से देशना देकर गए। अब आदिनाथ भगवान के 1,00,000 पूर्व की देशना का हिसाब निकालो, वो प्रमाण कितना होगा? एक दिन की 6 घंटे की देशना, एक दिन के 6 घंटे में कितना तत्व प्रतिपादित किया। और ऐसे 1,00,000 पूर्व, अब 1,00,000 पूर्व के दिन निकालो, 1,00,000 पूर्व के दिनों का गुणाकार 6 घंटे से करो। अब उसमें कितनी देशना दी भगवान ने? अब ये अनंत दान किसको कहते हैं? ये बात बैठाइए दिमाग में। दान किसका किया भगवान ने? ज्ञान का। दीक्षा ली तब भगवान ने दान जो है रुपए पैसे का दान किया, तो वो तो सिर्फ एक ही बरस किया है। वर्षी दान 1 बरस तक ही दिया है। तो भगवान का वर्षी दान बड़ा है कि भगवान का केवल ज्ञान से जगत को ज्ञान देना, ये दान बड़ा है? ये दान बड़ा है। अब ये सवाल क्या है कि कितना ज्ञान हुआ? अब आप सोचिए, भगवान जिस समय वर्षी दान दे रहे थे तब कई लोग तो भगवान को ये, हे भगवान आप तो दीक्षा मत लो, आप तो घर में ही रहो, आप तो पूरी जिंदगी वर्षी दान ही देते रहो, बस आप पूरा जीवन आयुष्य भर तक वर्षी दान ही देते रहो। लेकिन भगवान ने किया क्या? ऐसा नहीं किया। कई लोगों ने बोला भगवान को, भगवान आप तो पूरी जिंदगी वर्षी दान देते रहो। तो लोग तो अपनी अपनी आस्था वाले हैं ना, अंधश्रद्धा वाले हैं। परमात्मा के पास अमाप धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि है, भगवान आप तो दान देते रहो, दान दे रहे हो। भगवान पूरी जिंदगी देते रहेंगे तो भी कोई कम होने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। किसी भी तीर्थंकर ने 1 बरस से ज्यादा वर्षी दान नहीं दिया है। क्या आपको याद है क्या किसी भगवान ने 2 साल दे दिया, 3 साल दे दिया, 5 साल दे दिया? क्यों दिया 5 साल? अरे उनके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो 5 वर्षों तक देते रहे, 10 वर्षों तक देते रहे। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। 1 ही बरस तक वर्षी दान दिया, लेकिन देशना 1,00,000 पूर्व तक दे रहे। एक दिन आज भी सिमंदर स्वामी एक दिन भी ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरा आज सिर दुख रहा है मैं देशना नहीं दूंगा, आज मेरा जो है पैर दुख रहा है मैं देशना नहीं दूंगा, आज मेरा पेट दुख रहा है इसलिए मैं देशना नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं देशना नहीं। ऐसा कभी कोई तीर्थंकर बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो तीर्थंकर का जब केवल दर्शन अनंत है, केवल ज्ञान अनंत है, तो 1,00,000 पूर्व तक देशना देने में उनको कहीं कम नहीं हो रहा है, ज्ञान दर्शन कोई कम नहीं हो रहा है। और वितरागता पड़ी हुई है साहब, बोलने के अंदर 1,00,000 पूर्व तक एक शब्द भी गलत नहीं बोलेंगे, एक शब्द में भी राग द्वेष का अंश भी नहीं आएगा। हमारे तो बोलने में एक मिनट में राग द्वेष आ जाएगा, हमारे में आ जाएगा, भगवान में नहीं आएगा। अब अनंत दान, अब अनंत लाभ क्या हुआ भगवान को? स्वगुणों का ही लाभ है। अरे ये बात समझ में? भगवान को लाभ किस बात का? आप वंदना करो इसलिए भगवान को लाभ हो रहा है क्या?
आप भगवान का नाम स्मरण गिन रहे हो, नाम जप रहे हो, इसलिए भगवान को लाभ हो रहा है क्या? नहीं, ये अनंत दान, अनंत लाभ परमात्मा को स्वगुणों का। अब भगवान को केवल दर्शन हुआ, इसका लाभ कितना हुआ? भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, इसका लाभ कितना हुआ? भगवान को वितरागता प्रकट हुई, इसका लाभ भगवान को कितना हुआ? भगवान को अव्याबाधपना प्रकट हुआ, इसका लाभ कितना हुआ? भगवान की अनंत वीर्य शक्ति प्रकट हो गई, इसका लाभ भगवान को कितना हुआ? हमारी बुद्धि के बाहर की बात चल रही है। नंबर 3, भोग शरीर से नहीं, अब ये आत्मा के गुणों के अंदर है। आपने दिमाग में एक ही शब्द रखा है, भोग मतलब संसार के बाहर के सुख भोगना, नहीं, यहाँ परमात्मा का अनंत सुख प्रकट हो गया है। अब उसको भगवान बरोबर भुगत रहे कि नहीं? क्या फर्क पड़ रहा है उनको? अव्याबाधपना भी भगवान भोग रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? उपभोग बार बार जो है उपभोग कर रहे हैं। अभी ध्यान रखिए, भगवान समावसन में बैठते हैं, भगवान के लिए अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, वो सब कुछ भी मत गिनिए, वो बाहर की बात है, वो देवताओं के द्वारा बनाए हुए बाहर के प्रातिहार्य हैं। लेकिन जो सिद्ध आत्मा हो गई उनको तो प्रातिहार्य नहीं है। जो मोक्ष में चली गई, जो आत्मा सिद्ध बन गई, उनको कहाँ प्रातिहार्य है? उनको कोई समवसरण नहीं है, उनको कोई सिंहासन नहीं है। फिर भी अनंत दान है, अनंत लाभ है, अनंत भोग है, अनंत उपभोग है। जो अनंत वीर्य की शक्ति भगवान की प्रकट हो गई, वो कितनी भगवान खुद अपने उपभोग में ले रहे हैं। सिमंदर स्वामी देशना दे रहे हैं तो उनकी एनर्जी यूज हो रही है कि नहीं? सिमंदर स्वामी की शक्ति जो है प्रतिदिन की, ये उपयोग में नहीं हो रही है क्या? ये शरीर की शक्ति नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है। अब शरीर की शक्ति का प्रमाण क्या चाहिए आपको? तो पुद्गल द्रव्य है, साधन द्रव्य है ना, पुद्गल सहयोगी साधन तो बना हुआ है। अनंत वीर्य आत्मा की शक्ति है। महावीर स्वामी ने 12.5 बरस इतनी तपस्या की, इतनी तप साधना की, किसकी शक्ति थी? शरीर की शक्ति थी क्या? नहीं, आत्म शक्ति थी। शरीर को लाभ नहीं हुआ है, शरीर को फायदा नहीं हुआ है, आत्मा के कर्मों की नजरा हुई और आत्मा के गुण प्रकट हुए हैं। शरीर को क्या फायदा हुआ? महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तक इतनी तपस्या की, शरीर को क्या फायदा हुआ? शरीर तो अशक्त होगा, शरीर तो क्रश होगा, शरीर दुबला पतला होगा। आत्मा की शक्ति अनंत बढ़ रही है। ये बात जो यहाँ पर बैठा रहे हैं, एम अनंत दानाधिक निज गुण वचनातीत पंडुर। पंडुर मतलब बड़े प्रमाण में, इतने बड़े प्रमाण में भगवंत आपका अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य, ये जो प्रकट हुए गुण हैं साहब, और ये प्रत्येक प्रदेश में है, प्रत्येक प्रदेश में। इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले शुरुआत के अंदर ये समझाने की कोशिश की। अब देखिए, कहने को तो स्तवन है, कहने के लिए तो स्तवन है। आप इसको राग में सुन लेंगे, आपको राग मधुर लग जाएगा, अच्छा लग जाएगा, आप सुन। लेकिन ये अंदर के पदार्थ का तत्व जो है, ये अंदर है, ये समझ में नहीं आएगा तब तक परमात्मा की पहचान कैसे होगी? और इसी कारण लोग 100 में से 90% लोग, 98% लोग भगवान को पहचानना नहीं जानते हैं, भगवान को पहचानना चाहते भी। भगवान जाने दो भाई साहब, ये आपकी प्रभुता ये हमारे दिमाग में तो नहीं बैठेगी। बस आप तो हमारे दुख दूर कर दो और हमको सुख संपत्ति दे दो, खेल खत्म, हमारा काम पूरा हो गया। कौन मेहनत करेगा, कौन जानने की कोशिश करेगा यहाँ पर? और ये तो देवचंद्र जी लिखते हैं भगवान कि प्राप्ति तो अति दूर जी, मिलना, मुझे ये मिलना, ये स्वरूप मुझे मिलना मेरे लिए तो बहुत दुर्लभ लगता है, ये तो बहुत कठिन लगता है, मुझे तो प्राप्त नहीं होना। लेकिन वो मिलना तो दुर्लभ है, वासन वासन।
आपके इस स्वरूप, ऐसे स्वरूप पर श्रद्धा होने, आपके ऐसे स्वरूप का मुझे ज्ञान होना, मेरी समझ में आना, या भावे दुर्लभ है भगवान, मेरे लिए बहुत दुर्लभ लग रहा है, जबकि मेरा ही स्वरूप ऐसा है। अब आपका ही स्वरूप जो प्रकट हुए वही मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा तो आवरणीय कर्मों से ढका हुआ है, तो वो तो कैसे समझ में आएगा? क्या बात समझ में आई मेरी? राकेश भाई बोलेंगे आप? लास्ट सेंटेंस क्या समझ में आया? हमारा सब मेरा स्वरूप धक्का है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, हे भगवंत, आपका तो कर्म संपूर्ण क्षय हो गया और सभी गुण अनंत प्रमाण में प्रकट हो गए। अब आपका स्वरूप देखकर भी मेरी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे मेरा तो कैसे समझ में आएगा जो आवरणीय कर्मों से दबा हुआ ढका हुआ है। अगर ये सूर्य जो उदय हुआ है और उदय के टाइम में ही रात को काले घने घनघोर बादल आ जाए और ढके रहे, तो सूर्योदय हुआ ये कब समझ में आएगा आपको? सूर्य तो अपने लिए टाइम पर उदय में आता ही है। उसी समय अगर उसके ऊपर इतने काले घनघोर काले बादल छाए हुए हो सूर्योदय के समय में, तो फिर कुछ भी प्रकाश नहीं आएगा। सूर्योदय के समय में अगर ग्रहण हो तो लोगों को अंधकार ही दिखाई देगा सब। तो प्रभु आपका तो स्वरूप निरावरण, सर्वथा क्षायिक भाव में पूर्ण रूप में कर्म क्षय हुए, पूर्ण गुण प्रकट हो गए। अब आपका इतना पूर्ण प्रकट गुणों वाला स्वरूप भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा तो आवरणीय कर्मों से ढका हुआ स्वरूप कहां से समझ में आएगा मुझे? आ रही है बात समझ में? वासन भासन भावे दुर्लभ, प्राप्ति तो अति दूर है। 9वीं गाथा है, हे भगवान, आपकी गुणों के जैसी मुझे प्राप्ति तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन पहले तो आपकी बात, आपके स्वरूप पर, ऐसे स्वरूप पर मेरी श्रद्धा ही नहीं बैठ रही है। मेरे लिए तो आपका ऐसा स्वरूप समझ के श्रद्धा करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, और ऐसे स्वरूप को सम्यक ज्ञान से जानना ही मेरी बुद्धि के बाहर की बात लग रही है। आप इनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। लग रहा है कि हमारी बुद्धि इतनी है कि भगवान का ये स्वरूप हमारी बुद्धि में बैठ जाए, भगवान का ऐसा स्वरूप हमारे सम्यक दर्शन की श्रद्धा का विषय बन जाए, नहीं बैठ रहा है। हमने जो आज दिन तक सम्यक दर्शन प्राप्त करके रखा है वो व्यवहार नय का सम्यक दर्शन है। व्यवहार नय के सम्यक दर्शन में हाँ भगवान है मैं मानता हूँ, हाँ भगवान है मैं मानता हूँ, हाँ जी मैं भी भगवान मानता हूँ, हाँ जी देव गुरु धर्म तत्व मानता हूँ, ये हमारा मात्र 10-20% वाला व्यवहार श्रद्धा का सम्यक दर्शन है। इसलिए हमारा क्षायोपशिविक भाव का है। क्षायोपशमिक में 80% तो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म से ढका हुआ है, 10-20% हमारा सम्यक दर्शन श्रद्धा से भरा हुआ है। बस 10-20% की हमारी श्रद्धा है, वो क्षायोपशमिक भाव की है। इसलिए अब परमात्मा है इतना ही मानना, भगवान हाँ जी मैं भी भगवान मान रहा हूँ, हाँ जी मैं तो भगवान मानता ही हूँ, मैं तो मानता हूँ। अब भगवान को इस तरीके से ऐसे स्वरूप में मानने वाले कौन कितने हैं बताइए। ये स्वरूप कैसे मानना? अब मानने की बात तो कब आएगी? जब आप जान लोगे तब तो मानने की बात आएगी। अब जानना भी, भाषण मतलब जानना, इतना ज्ञान भी तो मेरी बुद्धि के बाहर की बात है, तो सम्यक दर्शन तो भगवान कहाँ से होगा? और दोनों नहीं होंगे, सम्यक दर्शन तो सम्यक ज्ञान दोनों ही नहीं होंगे, तो प्राप्ति तो अति दूर जी। हे भगवान भगवान भगवान, प्राप्त होना इन गुणों का, इतना स्वरूप मुझे प्राप्त होना तो बहुत 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 मुश्किल लग रहा है। ऐसी बात हो जाएगी फिर तो। बोलिए माता जी, अब टाइम तो नहीं बचा है। साहिब जी, आज ये प्रभुता की बात से एक बात और समझ में आई है, जैसे कि हर प्रदेश पे हर गुण है। अगर मान लो मेरे ऊपर कोई
ज्ञानावर्णीय कर्म का आवरण आया तो हर प्रदेश पे आप 10-20 वाक्य बोल दोगे, फिर आपको 2 ही सेंटेंस बोलना है, पहले माप के बोलिए। आप 10-20 सेंटेंस बोल दोगे तो 2 मिनट और जाएगी। अगर आवरण कोई आता है तो हर प्रदेश के ऊपर उस गुण के ऊपर आता है, और जब इसका क्षय होता है तो हर प्रदेश पे से क्षय होता है उस गुण का, और वो गुण प्रकट होता है। आप घर में अब दादी माँ बन गए, आप रसोई करते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपने अगर पूरे शीरा बनाने में शक्कर डाली है तो प्रत्येक गेहूं के आटे के साथ में वो शक्कर की मिठास आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बरोबर आएगी। आपने आटा में नमक डाला है तो प्रत्येक आटे के कण कण के साथ में नमक की खाराश आएगी कि नहीं आएगी? तो आएगी। यहाँ जो कर्म हम बांधेंगे वो असंख्य प्रदेशों में जाएंगे। जब निर्जरा भी करेंगे तो असंख्य प्रदेशों में से होगी। कितने प्रतिशत होगी? जितने प्रतिशत करोगे उतनी होगी। ये हिसाब है इसका भी। तो अब इसके इतने असंख्य प्रदेशों में अनंत गुण, इनका हिसाब निकाल करके आप फिर से इस गाथा को सुनना। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, हे सुपंच नमुकारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां